हेलो बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, शुरू करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रो देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक जो एब्रीवेशंस हैं वो कितनी एब्रीवेशंस होती हैं? टोटल 6 होती हैं। कौन कौन सी? जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, ठीक है, और कोसिकेंट, और साथ में क्या आता है आपका? सीकेंट। ठीक है, तो साइन, अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या होएगी? साइन। ये होता है आपका कोसाइन। ठीक है, ये हो जाता है आपका टेंजेंट, और ये कोटेंजेंट, और ये होता है आपका कोसिकेंट। ठीक है, और ये होता है आपका सीकेंट। ठीक है बच्चों, आपको ट्रायंगल के बारे में तो पता ही होगा। एक इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? हिंदी में तो कहते हैं समकोण त्रिभुज, है ना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें यहाँ पे 90 का एंगल होता है ना। मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, ABC। तो बच्चों, आपने बहुत सुना होगा टीचर से, ठीक है। ये PBH, नहीं सॉरी, PPP, आगे होता है HHH। देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपने बहुत सुना होगा। चलिए साइड में हिंदी में भी लिख लेते हैं, है ना। ये हम करते थे, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम से। ठीक है, तो चलिए P/H क्या होता था आपका? साइन, B/H कोस, और P/B ये आपका टेंजेंट। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है आपका? कोसिकेंट। ठीक है, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट, टेन का उल्टा कोट। ऐसे हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये साइन आएगा आपका, और ये क्या आएगा आपका? कोसिकेंट। कोसिकेंट कैसे? जैसे करंट बाय लम। ठीक है, ऐसे ही ये क्या आएगा आपका? कोस। ये सीकेंट, ये क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका टेंजेंट, ये आएगा आपका कोट। ठीक है, तो चलिए ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर, जिसको हम क्या बोल देते हैं हिंदी में? लंब बोल देते हैं, है ना। ये क्या है आपका? बेस। ठीक है, बेस मतलब आधार बोल देते हैं जिसको आप। ठीक है, ये क्या है आपका? करण। करण को क्या बोल देते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में बोलें तो करण। ठीक है बच्चों, जैसे मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए यहाँ से साइन ऑफ बी की वैल्यू क्या होगी? साइन बी, मुझे साइन बी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा हमारे पास? P/H। पी कितना है आपका? P है, और H ले लेते हैं, ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन बी की वैल्यू आपके पास ऐसे आएगी। अगर मैं आपसे पूछूं 10, ठीक है, 10B ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो 10B की वैल्यू क्या आएगी? P/B, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब ओवर आधार। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे मैं आपसे पूछूं सीकेंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी? सीकेंट ऑफ बी की वैल्यू तो कितनी आएगी? H/B। इसमें ये उल्टा हो जाता है। H क्या आपका? हाइपोटेनियस, B क्या आपका? बेस। हाइपोटेनियस को क्या कह देते हैं? करण, और बेस को आधार। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ ट्रिपलेट्स लर्न करा देता हूँ। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जैसे 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, और 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट क्या होते हैं? मतलब इनमें जो ये सबसे बड़ी साइड होती है, ये हाइपोटेनियस की होती है किसी भी ट्रायंगल में। जैसे यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, इसमें 5 ये वाली साइड होगी, और 3, 4 इनमें से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, वैसे हम इसको पाइथागोरस से निकाल लेंगे, लेकिन एकदम क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, तो आपको इनको याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दे रखा है ट्रायंगल ABC, जो राइट एंगल है एट बी पे, मतलब बी पे 90 का एंगल बना हुआ है, जिसमें AB की लेंथ ये दे रखी है और BC की ये। हमें क्या डिटरमाइन करना है? साइन ए और कोस ए। ठीक है, और साइन C और कोस C। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं शुरू। पहले हम काम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं एक। तो देखिए बच्चों, ये जो हमें लेंथ दी हुई है AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर, और BC पे मतलब B पे 90 का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो अभी मैंने बच्चों आपको एक ट्रिपलेट बताया था, आपको याद हो, 7, 24 और 25 का। ठीक है, मतलब तीसरी साइड कितनी आएगी? 25 आएगी। लेकिन हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। ठीक है,
तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो ये आपका हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, BC स्क्वायर प्लस में जो ये आपका होता है परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है हमें, जो आपका ये हाइपोटेनियस होगा इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BC का स्क्वायर के प्लस में AB का स्क्वायर के, ठीक है। तो BC कितना है आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस में AB कितना है आपके पास 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 24 का स्क्वायर होता है 576। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 625, ठीक है। इधर क्या है हमारे पास AC का स्क्वायर है ना, यहाँ स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर क्या करेगा इधर जाके रूट बनेगा, है ना। तो 625 का रूट कितना आएगा आपके पास 25। तो देखिए AC की लेंथ कितनी आ गई आपके पास 25, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है sin A, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, हमें sin A की वैल्यू निकालनी है। तो sin A की वैल्यू क्या आएगी, देखिए बच्चों जो भी ये यहाँ पे एंगल बोलेगा ना, ठीक है, तो उस वाली साइड को हमने बेस मानना है। तो इसमें बेस क्या बनेगा, अब इसमें बेस बनेगा AB, ठीक है। ये वाली साइड को हमने बेस मानना है, ठीक है, इस वाली को नहीं, इस वाले को बेस मानना है। तो sin A की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, अगर ये बेस है तो P/H होता है। तो P क्या बन गया आपके पास, अगर ये B बना है तो ये क्या बनेगा P बनेगा, और ये H है ना। अगर ये बेस बन गया तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है आपके पास P/H, ठीक है। P कितना है आपके पास अब 7 और H कितना है 25, मतलब साइन A की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 7/25। ऐसे इसके क्या पूछ रहा है हमसे, कोसे की लेंथ कितनी आएगी बच्चों, बेस तो वही रहेगा इसमें भी है ना, बेस इसको ही मान के चलना है, ठीक है। तो कोसे की लेंथ कितनी बनेगी आपकी B/H, B कितना है आपके पास 24 और H कितना है आपके पास 25, ठीक है। ये कोसे की लेंथ आ गई, कोसे की वैल्यू आ गई, सॉरी। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पे हमसे क्या पूछा है, साइन C और कोस C की वैल्यू पूछी है। तो साइन C और कोस C की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए बच्चों C इधर है तो हम इसको बेस मानेंगे, ठीक है। तो साइन C की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, अगर ये बेस है तो मतलब वही सेम हो गया, बेस परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस। तो साइन क्या होता है P/H, P कितना है अब आपके पास 24, ठीक है, और H कितना है 25, 24/25, ठीक है। और क्या निकालना था हमने इसमें कोस C। तो कोस C क्या आएगा आपके पास, कोस क्या होता है B/H, बेस यही रहेगा, B कितना है आपके पास 7 और H कितना है आपके पास 25, 7/25। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों मैंने आपको बोला था ना 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है ना, तो ये वाली साइड कितने की आएगी आपकी 5 की, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं पाइथागोरस से भी निकाल लेते हैं। हमने क्या करना है वैसे tan P - cot R निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन शुरू होता है हमारा यहाँ से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कि जो PR का स्क्वायर होगा मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के, ठीक है। तो आपके पास PR की वैल्यू कितनी है 13 रख देते हैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर, और P क्या हो कितना है आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस में QR, ये ऐसी है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम इसको इधर माइनस में लेके जाएंगे ना, है ना। तो इधर कितना बचा QR का स्क्वायर, तो 169 में से 144 गए, आपके पास बचते हैं 25, विच इज़ इक्वल्स टू QR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से QR की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा √25। तो √25 कितना होता है आपके पास 5, देखिए ये 5 ही आ गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमें यहाँ किस किस की वैल्यू चाहिए tan P की और cot R की। तो देखिए tan के लिए हम क्या करेंगे P/B, लेकिन उससे पहले हमें बेस किसको मानना पड़ेगा, देखिए जो यहाँ पे ये एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है उसी वाली साइड को हमने बेस मानना होता है। तो अब बेस आपके पास ये बनेगा, है ना। तो tan P की वैल्यू बताइए क्या आएगी, अगर बेस ये है तो tan होता है आपके पास P/B। तो P कितना है आपके पास, अगर ये बेस है तो P ये है आपके पास 5, ठीक है, और डिवाइड बाय बेस कितना आपके पास 12, ठीक है। तो tan P की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ऐसे ही हम क्या करते हैं cot R की वैल्यू निकालनी है हमें। cot R की वैल्यू बताइए, जो यहाँ एंगल होगा उसी को बेस मानेंगे, तो बेस इसको मानेंगे, है ना। तो cot R की वैल्यू क्या होगी आपके पास, देखिए कोट क्या होता है B/P, मतलब बेस ओवर परपेंडिकुलर।
तो बेस कितना है आपके पास 5 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 12। ठीक है, तो हमने क्या करना है 10p माइनस कोट आर करना है। तो 10p माइनस कोट आर इज इक्वस टू 10p की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी आई है 5/12। तो 5/12 में